वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको फाइनल अकाउंट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो चैप्टर है विदाउट एडजस्टमेंट, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन दूंगा। राइट, ये जो एक्सपेंसेस है इसके बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आपको फाइनल अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। क्वेश्चंस बन सकता है, मान सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सपेंसेस के बारे में कि एक्सपेंसेस कितने प्रकार का होता है, कौन सा एक्सपेंसेस को कहां पे हम लोग यूज करेंगे, वो सारा इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में क्या करूंगा, मैं आपको दूंगा। अभी तक मैंने ये बताया है कि फाइनल अकाउंट्स कहते किसको हैं, फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इसका क्या है वीडियो बना के मैंने सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा फाइनल अकाउंट्स या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें वो सारे वीडियो क्या है आपका अवेलेबल है। नहीं देखा है जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे एक्सपेंसेस। देखिए सबसे पहले सवाल उठता है कि आपका ये एक्सपेंसेस क्या होता है। एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, आपका खर्च। क्या होता है, खर्च। राइट, तो देखिए आप लिखा क्या है, मीनिंग ऑफ एक्सपेंसेस बोलता क्या है, मनी इज दैट इज स्पेंट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। बोलता है जब आप पैसा को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए खर्च करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप कोई भी चीज खरीदें, कार, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी गुड्स सर्विसेज को क्या किया आप परचेस करते हैं। तो परचेस करने के समय जो आप पैसा क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एक्सपेंसेस। और अगर ऐसे समझा जाए सिंपल भाषा में तो बोलता है जब आपके पास से पैसा जाए, मनी जाए और रिटर्निंग में कुछ ना कुछ आए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपका एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस। जब आपके पास से मनी का आउटफ्लो होता है, मनी आपके पास से जाता है और रिटर्निंग में कुछ ना कुछ आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 20,000 का एक मोबाइल परचेस किया, तो जो मोबाइल परचेस किया क्या कहलाएगा, आपका एक्सपेंसेस। आपने क्या किया, फास्ट फूड में जाके आपने क्या किया, फास्ट फूड्स का जो आइटम्स है उसको आपने क्या किया, खाया, आपने फिल्म देखा, आपने अपना मोबाइल को क्या किया, रिचार्ज वगैरह करवाया, आपने क्लॉथ्स लिया, पेन लिया, आपका क्या बोलता है, कॉपी लिया, बुक्स लिया, लैपटॉप्स लिया, कंप्यूटर्स लिया, स्कूटी लिया, तो ये सब क्या है, आपका एक्सपेंसेस। क्यों, क्योंकि पैसा तो जा रहा है लेकिन रिटर्निंग में कुछ ना कुछ आ रहा है, चाहे वो गुड्स हो, असेट्स हो या सर्विसेज हो। ठीक है, और जब आपके पास से पैसा जाए और रिटर्निंग में कुछ भी ना आए तो क्या हो जाएगा, लॉस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई जा रहा है, उसका 10,000 रुपीज क्या हो गया, आपका गिर गया, मार्केट में क्या हो गया, गुम हो गया, खो गया, तो क्या हुआ, लॉस। पैसा तो गया, रिटर्निंग में कुछ भी आया नहीं। तो आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि जब आपके पास से पैसा, मनी का आउटफ्लो होता है और रिटर्निंग में कुछ आता है तो एक्सपेंसेस है। बात समझ गए, तो चलिए एक्सपेंसेस आप समझ गए। अब बोलता क्या है, काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस। क्या बोलता है, काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस। तो देखिए फाइनल अकाउंट से रिलेटेड हमको जो जो एक्सपेंसेस का रिक्वायरमेंट है उसका क्या किया मैंने, आपका चार्ट डायग्राम क्या किया, प्रेजेंटेशन क्या किया है, बनाने का कोशिश किया है। सबसे पहले एक्सपेंसेस को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, पहला रेवेन्यू एक्सपेंसेस और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बोले, एक्सपेंसेस बोले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस, दूसरा क्या है मेरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को भी आपका दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिर कौन है आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपका सामान्यतः जनरली तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है, ऑफिस एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और कौन है मेरा, फिनांस एक्सपेंसेस। ठीक है, अब सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स क्या करेंगे, जानेंगे कि सभी का मीनिंग क्या होता है, सभी में कौन कौन सा एग्जाम्पल्स आता है। राइट, अगर ये आप जान गए तो समझ जाइए कि आपका फाइनल अकाउंट्स बनना क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। फाइनल अकाउंट्स आप आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग के डेबिट में कौन वाला लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पीएल के डेबिट में कौन वाला लिखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट के
असेट साइड में कौन वाला लिखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बस ये सब का जान जाएंगे आपका आइटम्स और कौन कौन सा इसका एग्जांपल्स होता है, आपका फाइनल अकाउंट्स क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। ध्यान से, वैसा एक्सपेंसेस जो आपका 1 साल से कम से रिलेटेड हो, वैसा एक्सपेंसेस जो 1 साल से कम से रिलेटेड हो और बार बार करना पड़े, उस तरह के एक्सपेंसेस को कौन सा एक्सपेंसेस बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जैसे मान लेते हैं आपका बिजनेस है, राइट, बिजनेस है और अपने स्टाफ को आप क्या करते हैं, सैलरी देते हैं। तो एक मंथ में सैलरी देंगे तो क्या खत्म हो गया, नहीं, फिर आपको सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, यानी हर मंथ आपको सैलरी देना पड़ेगा। रेंट पे आपने क्या किया है, अपना शॉप लिया है, तो आपको हर मंथ अपने मकान मालिक को क्या करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। तो चाहे रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, टेलीफोन एक्सपेंसेज हो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो, सैलरीज हो, तो ये सब क्या रेकरिंग नेचर का है, आपको बार बार करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि एक बार खर्च कर दिया तो 2-4-5 साल के लिए हो गया, एक बार आप किसी को सैलरी दे दिए 2-4-5 साल के लिए हो गया, नहीं, एक बार रेंट दे दिए 2-4-5 साल के लिए हो गया, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक बार भुगतान कर दिए तो 2-4-5 साल के लिए हो गया, नहीं। तो ये सब रेकरिंग नेचर का होता है, बार बार करना पड़ता है और 1 साल से कम से रिलेटेड होता है। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को कौन सा एक्सपेंसेस बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल्स में समझाने का कोशिश किया है, सभी का मीनिंग और एग्जांपल्स क्या करूंगा मैं आपको समझाऊंगा, तभी आपका अच्छे ढंग से फाइनल अकाउंट समझ में आएगा। तो आपका बोलता कौन है मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस देखिए किसे कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस मे बी डिफाइंड एज द एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट्स इज executed, consumed in within one accounting period and which is incurred in the course of regular basis transactions of concerns। बोलता क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बी डिफाइंड एज द एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, whose benefits is executed कंज्यूम्ड इन विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, यानी 1 साल के अंदर या 1 साल में ही आपका क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर है उसका रिटर्निंग आपको आता है, एंड विच इज incurred the course of regular business transactions of concern। और बोलता क्या है कि रेगुलर बेसिस पे आपका ट्रांजेक्शन किया जाएगा, आपका ऐसा नहीं कि एक बार कर देंगे 2-4-5 साल के लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं, आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन किया जाएगा। या ऐसे बोल सकते हैं दोज टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर विच आर रिलेटेड आपका 1 अकाउंटिंग ईयर, है ना, 1 साल से रिलेटेड वाला जो एक्सपेंसेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है। अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंसेस में कौन कौन सा आता है, ध्यान से देख लीजिए। सैलरी आप एक बार दे देंगे तो हो जाएगा क्या, नहीं, बार बार देना पड़ेगा, 1 साल से रिलेटेड होता है। रेंट आपको बार बार देना पड़ेगा, वेजेस बार बार देना पड़ेगा, कैरीज बार बार देना पड़ेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे बार बार खर्च होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बार बार खर्च होगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, ये सब कौन सा हो जाएगा मेरा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, क्योंकि आपका रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार करना पड़ता है और 1 साल से कम से रिलेटेड होता है। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को हम लोग कौन सा एक्सपेंसेस बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस समझ गए। अब हम लोग इसके बाद कौन सा जानेंगे, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद ये सब हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। अब हम लोग जितने भी एक्सपेंडिचर हैं सभी के बारे में डिटेल्स क्या करेंगे, जानेंगे कि आखिर एक्सपेंडिचर्स है क्या और इसके अंतर्गत कौन कौन सा आपका एग्जांपल्स आता है। देखिए सबसे पहले लिखा क्या है मैंने, मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलता क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में बी डिफाइंड एज एन एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट एक्सटेंड्स टू मोर देन 1 ईयर एंड विच इज नॉर्मली अ नॉन रिकरिंग। बोलता है वैसा एक्सपेंडिचर जो आपका 1 साल से ज्यादा से रिलेटेड हो, मतलब एक बार उस एक्सपेंडिचर पे खर्च करते हैं और उसका रिटर्निंग आपको 1 साल से ज्यादा मिलता हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल तक मिलते रहता हो, तो उस तरह के एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और क्या बोलता है, विच इज नॉर्मली अ नॉन रिकरिंग, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार किया नहीं जाता है, कभी कभी क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को किया जाता है। जैसे देखिए
एग्जाम्पल में क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग्स। अब बताइए, लैंड भूमि और बिल्डिंग्स क्या बार बार खरीदा जाता है? नहीं। और लैंड एंड बिल्डिंग्स क्या होता है, एक साल से ज्यादा से रिलेटेड होता है। एक बार आप क्या करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग्स पे खर्च करते हैं, आने वाले कई सालों तक आप क्या करते हैं, उसका रिटर्निंग लेते हैं, उसको यूज करते हैं। और लैंड एंड बिल्डिंग्स बार बार आपका खर्च किया नहीं जाता है। उसी तरीका से फर्नीचर हो, आप क्या करते हैं, फर्नीचर बार बार खरीदते हैं? नहीं। तो बार बार नहीं खरीदते हैं तो नॉन रिकरिंग नेचर का हो गया। और एक साल से ज्यादा से क्या होता है, रिलेटेड होता है। एक बार आप फर्नीचर खरीदते हैं, 2 साल 5 साल 10 साल तक क्या होता है, चलते रहता है। तो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। उसके बाद मशीनरी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, आपका कार, कंप्यूटर, मोबाइल्स, आपका जितने भी मैंने बोला ना, स्कूटी, ये सब आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है, बार बार ये सब चीज खरीदा नहीं जाता है और आने वाले कई सालों तक इसका हमको रिटर्निंग मिलते रहता है। तो क्या कहलाता है मेरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था, एक साल के अंदर ही उसका रिटर्निंग आके समाप्त हो जाता है और बार बार उस चीज पे आपको खर्च करना पड़ता है, सैलरी, रेंट, ये सब था। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक साल से ज्यादा से रिलेटेड होगा और बार बार इस चीज पे खर्च किया नहीं जाता है, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी आपका क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, ध्यान सुनिए, गुड्स को परचेस करने से रिलेटेड, गुड्स को परचेस करने से रिलेटेड और आपका गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाने से रिलेटेड जितने भी तरह का खर्च होगा, क्या कहलाएगा मेरा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, गुड्स को परचेस करने से रिलेटेड या गुड्स को आपका बेचने योग्य बनाने से रिलेटेड जो भी आपका खर्च होगा वो क्या कहलाएगा मेरा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए लिखा मैंने क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एनी एक्सपेंसेस इंकर्ड टू मैन्युफैक्चरर्स और परचेज ऑफ गुड्स, यानी गुड्स को बनाने से रिलेटेड या गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड एंड टू ब्रिंग देम इनटू सेलेबल कंडीशन, यानी बेचने योग्य बनाने से रिलेटेड। ठीक है, तो गुड्स को खरीदने से रिलेटेड कोई खर्च हो, राइट। जैसे मान लेते हैं आप पटना में रहते हैं, पटना के मान लेते हैं मुसल्लापुर हाट में आप क्या करते हैं, एक बिजनेस है आपका सिन्हा कंप्यूटर, जिसमें आप कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीपीयू, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, आपका जितने भी आपका एसएमपीएस, यूपीएस, आपका जितने भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड आपका गैजेट्स है, उसका क्या करते हैं आप बिजनेस करते हैं। और जो भी आप गुड्स है कहाँ से खरीद के लेके आते हैं, मान लेते हैं दिल्ली से। ठीक है, पटना में बिजनेस है और गुड्स कहाँ से खरीद के लेके आते हैं आप, दिल्ली से। तो दिल्ली जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो आप रेलवे से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं, तो आपका रेलवे एरोप्लेन पे खर्च होगा, रेलवे फ्रेट। अब बात समझे, उसके बाद आपको क्या होगा, वेजेस देना पड़ेगा, मजदूरी वगैरह देना पड़ेगा। गुड्स को तो आप खुद ही ना माथा पे करके लेके आएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, मजदूर को पकड़ना पड़ेगा, उसको मजदूरी देना पड़ेगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, जब आप उसको अपने लोकेलिटी में लेके आएंगे, पटना में लेके आएंगे, तो किसी भी शहर से दूसरे शहर में जब हम गुड्स को एंटर करते हैं तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी या ऑक्ट्रॉय टैक्स देना पड़ता है, चुंगी कर, तो ये सब आपको देना पड़ेगा। तो गुड्स को परचेस करने से रिलेटेड चाहे वेजेस हो, कैरिज इन वार्ड हो, रेलवे फ्रेट हो, ये सब क्या कहलाएगा आपका, गुड्स को परचेस करने से रिलेटेड। तो ये सब कौन सा एक्सपेंसेस कराएगा मेरा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और दूसरा क्या होता है आपका, गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए, मतलब आप बनाएंगे गुड्स को, क्या करेंगे, बनाएंगे, तो गुड्स को बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे, फैक्ट्री में। कहाँ बनाएंगे, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्च हो, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री टेलीफोन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री मशीन्स डिप्रिसिएशन, मतलब गैस, फ्यूल, वाटर, बहुत सारा ऐसा मशीन है जो गैस पे चलता है, फ्यूल पे चलता है, वाटर, स्टीम वगैरह, भाप वगैरह चाहिए, तो गैस, फ्यूल, वाटर पे एक्सपेंसेस होता है। कहने का मतलब है कि फैक्ट्री से रिलेटेड किसी तरह का भी कोई खर्च होगा तो क्या कहलाएगा मेरा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों, क्योंकि गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग या सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए खर्च किया जा रहा है। तो ध्यान सुनिए, गुड्स को परचेस करने से रिलेटेड और आपका फैक्ट्री से रिलेटेड आपका किसी तरह का कोई खर्च होगा तो क्या कहलाएगा मेरा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, गुड्स पे। किस पे, गुड्स पे। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या आता है, पहला वेजेस, रेलवे फ्रेट, कैरेज, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी,
फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, गैस फ्यूल वाटर, फैक्ट्री मशीन डिप्रिसिएशन एटसेट्रा। तो ये सब जितने भी खर्च है ना, कौन सा खर्च कहलाएगा मेरा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो गुड्स को परचेस करने से रिलेटेड और गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग या सेलेबल कंडीशन में लाने से रिलेटेड कोई भी खर्च होगा तो क्या कहलाएगा मेरा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद कौन सा है आपका? अगला देख लीजिए, मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखिए ये क्या था आपका डायरेक्ट और ये क्या है आपका इनडायरेक्ट। बोलता है दोज टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड ऑफिस एंड मैनेजमेंट, मतलब ऐसा खर्च जो आपका ऑफिस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड हो। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सामान को बेचने और भेजने, सामान को बेचने और भेजने से रिलेटेड हो। और क्या बोलता है मेरा? फिनांस एक्सपेंसेस। ये सारे एक्सपेंसेस क्या कहलाएंगे मेरा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी दोज टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड ऑफिस एंड मैनेजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिनांस एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जनरली इसमें देखिए क्या क्या आता है। ऑफिस एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में क्या आएगा? आपका ऑफिस है, आपका क्या ऑफिस है, तो स्टाफ को सैलरी देना पड़ेगा। आपका ऑफिस अगर रेंट पे लिया है, रेंट देना पड़ेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्च होगा ऑफिस में, टेलीफोन एक्सपेंसेस खर्च होगा, ऑडिट फीस देना पड़ेगा, राइट। तो ये सब मेरा कौन सा खर्च कहलाएगा? ऑफिस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड। दूसरा क्या बोलता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सामान को बेचने और भेजने से रिलेटेड। तो क्या है आपका? देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट, बहुत सारा पैसा एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया जाता है सामान को बेचने के लिए, प्रचार प्रसार। तो एडवर्टीजमेंट क्यों होता है? सेलिंग के लिए ना, सामान को बेचने के लिए। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा आ जाएगा मेरा? एडवर्टीजमेंट। पैकिंग वगैरह करवाना पड़ेगा आपको, सेल्समैन को कमीशन देना पड़ेगा। तो ये सब जितने भी खर्च हैं सामान को बेचने और भेजने से रिलेटेड खर्च माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन है? फिनांस एक्सपेंसेस। आप कहीं से लोन वगैरह लिए, पैसा लिए, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो क्या कहलाएगा मेरा? फिनांस एक्सपेंसेस। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने लोन लिया, उस पर आपको क्या देना पड़ा? इंटरेस्ट। आपने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, मालिक का जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, उस पैसा पर आप मालिक को क्या करते हैं? ऑनर को क्या करते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। तो क्या कहलाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो ये सब जितने भी खर्च हुए ना, ये सब जितने भी खर्च हुए यहाँ तक, वो क्या कहलाएगा मेरा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सब खर्च कौन सा कहलाएगा मेरा? आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ऊपर वाला कौन सा कहलाएगा मेरा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके पहले मैंने रेवेन्यू वाला बता दिया और एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये सारे आप क्या करेंगे? अच्छे ढंग से 2 बार 3 बार वीडियो देख के आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, क्योंकि जब फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पे ट्रेडिंग के डेबिट में कौन लिखते हैं? डायरेक्ट वाला। ट्रेडिंग के डेबिट में कौन लिखेंगे? डायरेक्ट वाला। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कौन लिखेंगे? आपका इनडायरेक्ट वाला। बैलेंस शीट के एसेट साइड में कौन सा लिखेंगे हम लोग? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देख लीजिएगा, मैं बस वहां पे बोलूंगा ट्रेडिंग के डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये सब आ जाएगा। गुड्स को परचेस करने से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, और गुड्स को आपका सेलेबल कंडीशन में लाने से रिलेटेड। आपका इनडायरेक्ट बोलूंगा तो ये सब आ जाएगा, कैपिटल बोलूंगा तो ये सब आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि डायरेक्ट वाला कौन कौन सा एक्सपेंसेस होता है, इनडायरेक्ट वाला और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप डायरेक्ट वाला इनडायरेक्ट में लिख देंगे, इनडायरेक्ट वाला आप डायरेक्ट में लिख देंगे, ट्रेडिंग वाला पीएल में, पीएल वाला असेट्स में, तो आपका क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। एक आइटम भी आपका इधर का उधर लिखें, आपका गलती हो जाएगा। इसलिए इसका क्या करेंगे? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। इसका क्या करें? आप जल्दी से आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या किया होगा? आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को क्या करेंगे? लाइक कर देंगे, चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट और आपका क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SVPD पब्लिकेशन से। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।